क्या माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? अब तक के जीवन काल में 125 अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी जा चुकी है और सभी रामायण में कुछ न कुछ अलग देखने और सुनने को मिलता ही है। कुछ रामायण ग्रंथों में राम जी के जीवन से जुड़ी कई ऐसे बातें को काल्पनिक रूप से बताया गया है। यही कारण है कि पाठक समझ नहीं पाते हैं कि किस रामायण को सत्य माने और किसे काल्पनिक। वैसे भी अब तक आपने जिस भी रामायण ग्रंथ को पढ़ा होगा उससे आपको यही जानने को मिली होगी कि माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री है। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण और एक महान लेखक तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में भी माता सीता को राजा जनक की पुत्री बताई गई है। लेकिन कुछ माता सीता को मंदोदरी की पुत्री यानी कि रावण की पुत्री बताई गई है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठता है कि माता सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने उनका अपहरण क्यों किया और बाद में रावण माता को विवाह का प्रस्ताव क्यों दे रहे थे। हालांकि इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के लेखक में हम जानेंगे कि आखिर क्यों माता सीता को मंदोदरी की पुत्री कहा जाता है और हम यह भी जानेंगे कि माता सीता यदि मंदोदरी की पुत्री थी तो वह राजा जनक की पुत्री कैसे कहलाई। यदि आप भी इस रहस्यमय कहानी को जानना चाहते हैं तो इस लेखक को अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या माता सीता मंदोदरी की पुत्री थी? रावण राक्षस कुल का था, इसलिए वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। वह सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। यही लालसा लेकर वह एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था। उसकी कड़ी ताप से भगवान ब्रह्मा उस पर खुश हो गए और उससे वरदान मांगने के लिए कह गए। तब रावण भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि वह मुझे अमर होने की वरदान दे दें। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम दूसरा वरदान मांगो। फिर रावण वरदान मांगता है कि मुझे असुर, सूर, नाग, कन्या, भूत, पिशाच कोई भी ना मार सके वैसा वरदान दे दीजिए। लेकिन इनमें रावण ने मनुष्य का नाम लेना भूल जाता है। यही कारण था कि रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और रावण का वध करते हैं। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा था। वो सभी की हत्या करने लगता है। मूलवश उससे ऋषि मुनियों की भी हत्या हो जाती है। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगता है, इसलिए वह ऋषि मुनियों की रक्त को एक कमंडल में इकट्ठा कर उसे अपने साथ ले जाता है। रावण जिस कमंडल में ऋषि मुनियों का रक्त इकट्ठा किया है वह कमंडल ऋषि गृष्टमद ऋषि का होता है, जो चाहते थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वे प्रतिदिन कुश के अग्रभाग से एक कमंडल में मंत्रोच्चार के साथ दूध की बूंद डालता था। रावण इसी स्थान पर ऋषि मुनियों का वध किया और अपनी गलती का एहसास होने पर वह मूलवश इसी गृष्टमद ऋषि के कमंडल में उन ऋषियों के रक्त को एकत्रित कर लेता है। एकत्रित रक्त के कमंडल को रावण लंका लेकर जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को सुरक्षित रखने के लिए दे देता है और वह कहता है कि यह विषैले रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना, किसी को देना मत। ऐसे करने के बाद वह सह्याद्री पर्वत पर करने के लिए चला जाता है। स्वयं के इस तरह अपेक्षा करना रावण को विहार करे जाने वाले मंदोदरी को अच्छा नहीं लगा और वह क्रोधवश कमंडल के रक्त को विष समझकर पी जाती है। उसको पीने के बाद मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हो जाती है। मंदोदरी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत ही घबरा जाती है। उसे लगता है कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। वो अपनी पवित्रता पर कोई प्रश्न नहीं लाना चाहती है, इसलिए लज्जा और डर के मारे वह कुरुक्षेत्र की यात्रा का बहाना बनाकर कुरुक्षेत्र चली जाती है, जहाँ पर वह अपने भ्रूण को एक कलश में रख जमीन में दफना देती है।
वही भ्रूण परिपक्व होकर एक बालिका के रूप में विकसित होता है। यह कलश राजा जनक को मिलता है। वे माता सीता को अपने घर ले जाते हैं और पुत्री के समान ही रखते हैं, इसलिए माता सीता को धरती पुत्री भी कहा जाता है। माता सीता धरती के कोख से निकलती है और अंत में वह 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्यावासी माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हैं और वह फिर अयोध्या छोड़कर वन चली जाती है, जहाँ पर लव कुश को जन्म देती है और जिसके बाद लव कुश का भगवान राम के साथ युद्ध होता है। और बाद में जब रामायण की कहानी का अंत होने वाला होता है तो उसी वक्त अयोध्या के लोग दोबारा उनकी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं, उस समय माता सीता क्रोध में आकर धरती माँ की गोद में समा जाती है। इस तरीके से माता सीता धरती समा जाती है। इस तरीके से माता धरती के कोख से निकलती है और फिर अंत में धरती में समा ही जाती है। माता सीता जनक की पुत्री कैसे कहलाई? हम यदि जानते हैं कि माता सीता मिथिला राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन बहुत से लोग को यह पता है कि माता सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। राजा जनक की केवल 3 पुत्रियाँ थीं। माता सीता उन्हें जमीन से मिली थी। दरअसल राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। धन धन्य से संपन्न होने के बाद भी संतान न होने के कारण राजा जनक हमेशा ही चिंतित रहते थे। उसी दौरान एक बार मिथिला में अकाल होने के कारण लोगों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। इससे चिंतित होकर राजा जनक ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषि मुनि से सलाह दी कि राजा जनक यज्ञ का आयोजन करे। पूजा पाठ करने के बाद राजा को स्वयं खेत में हल चलाना पड़ेगा, जिससे भगवान इंद्र का उन पर कृपा होगी। राजा जनक ठीक वैसे ही करते हैं। यज्ञ का काम पूरा होने के बाद राजा जनक स्वयं खेत में हल चलाने लगते हैं। हल चलाते समय उनके हल के अग्र, जिससे सीता माता कहा जाता है, वह जमीन में एक धातु से टकरा कर अटक जाता है। हल के बाहर निकालने के लिए राजा जनक बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह निकल नहीं पाता है। तब उस भाग की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उन्हें एक कलश मिलता है। जैसे ही राजा को उस कलश से ढके हुए देखते हैं, उनमें से एक छोटी सी बालिका हंसती हुई दिखती है। वह बालिका को राजा कलश से बाहर निकालते हैं और कुछ समझ पाते कि वैसे ही वर्षा शुरू हो जाती है। राजा जनक की कोई संतान न होने के कारण वे उस बालिका को अपने पुत्री के रूप में मिथिला ले जाते हैं और फिर अपनी पुत्री के समान ही उसका देखभाल करते हैं। उस बालिका का पता हल के अग्रभाग, जिससे सीता कहा जाता है, इसके अटकने से चलता था, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रख देते हैं। ऐसे ही रामायण से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।